अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनर राकिऊनस साजिदूनल आमिरून क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक तमाम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ौलना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्क़ालना। बाद हम्दुसला इज़्ज़त व एहतराम दिल लायक वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों और अजीज नौजवान साथियों, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम दा बहुत बड़ा एहसान और रब्बुल आलमीन दी करम नवाजी के जिसने अपने घर दे अंदर हाजरी दा मौका बख्शिया, नमाज जुम्मा दी अदायगी दी तौफीक अता फरमाई और बर वक्त अपने घर दे विच आवन दी बावन दी और जिक्र पाक सुनन दी सुनावन दी रब्बुल आलमीन ने तौफीक बख्शी। खालिक हमेशा अपने बारगाह दे अंदर हाजरी दी बदस्तूर तौफीक अता फरमाई रखे, सन अपने घर दे विच आवन दी और अपनी इबादत दी और बंदगी दी हमेशा तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, पिछले जुम्मतुल मुबारक को एक बंदा मोमिन दी जो खसूसियात जो सिफात कुरान मजीद बयान करदा उसनू असी लैके चलने हैं और पिछले जुम्मतुल मुबारक ते साडी दो जड़ियां हैं न उन्होंने मुकम्मल किया। अत्ताइबून अल आबिदून यानी तौबा करने वाले और अल्लाह ताला दी इबादत करने वाले, यानी मोमिन वो नहीं है कि जड़ा सिर्फ बस खाली ना दा मोमिन उसी, बल्कि वो तौबा भी करसी और अल्लाह ताला दी इबादत भी। सारे बोली अल्लाह ताला दी बंदगी भी उसकी इबादत भी। इमरे रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन दी जो सिफात कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाइया उदी सिफत है। हाज़रीन मोहतरम, इबादत इधर एक दो पहलू उस दिन साढ़े रह गए, उन्होंने नाल लेके चलने। इबादत उस इंतहाई ताजीम का ना है। लफ्ज मेरे थोड़े जे मुश्किल हैं लेकिन थोड़ी तवज्जो करसो तो तुम समझ आ जासी। इबादत यानी बंदगी इंतहाई ताजीम का नाम है, यानी इस तो ताजीम नहीं हो सकती जिहड़ी इबादत के अंदर बंदा अपने माबूद दी इज्जत और ताजीम करदा, इस तो कोई ताजीम नहीं। ये आखिरी स्टेज इंतहा है, ये याद रखो। मसलन कई चीजें ऐसी होंगी जिहड़ियां साड़ी जी मैं गुफ्तगू जनाब के सामने जिक्र करसा, वो चीज़ां तुहाड़ियां जिहड़ियां इंशाअल्लाह कई कॉन्सैप्ट क्लीयर होंदे वैसन।
कि क्यों बाज़ चीज़ों तो रोकया वैंदा, हालांकि नीयत भी नहीं होती लेकिन फिर भी मना किया वैंदा, क्यों? तुसी थोड़ी तवज्जो दसो। यानी जदों कोई बंदा इबादत करदा, बंदगी करदा, उस मालिक के सामने अपनी जबीने नयाज खम करदा, झुका दिंदा, इत्थों थोड़ी तवज्जो। वो क्यों कर रहा हुंदा, वो के समझ के ऐसा कर रहा हुंदा? वो जानदा कि जिस दी ना दी मैं नीयत की है ना, खास नीयत करदा मैं इस नमाज दी और नमाज पढ़दा वास्ते अल्लाह ताला दे, उस बंदे ने बिल्कुल श्योरली क्लियर हुंदा कि भाई जिद अगे मैं सर झुका रहा ना, वो मेरा माबूद बरहक है, उस तो इलावा मेरा कोई माबूद नहीं है। यानी समझ लो, इन समझ लो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ज़बानी असी कह दिता कि ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिहड़ी है ना बंदगी या इबादत, ये साडी जिस्म दा हर हर अंग दसदा, साडे जिस्म दा हर हर उज़्व दसदा कि भाई ये बंदा सिर्फ ज़बानी नहीं आदा ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह तो सिवा कोई माबूद नहीं है, बल्कि एता अपनी इबादत नाल और अपने इना तरीके नाल दसदा पिया कि भाई मैं जदन नीयत करके खलो गया कि खास नीयत की इस नमाज दी और नमाज में अल्लाह वास्ते पढ़न लगा, तो याद रखो इस मकाम ते पहुंच के इबादत दी और ताजीम दी इंतहा हो गई कि बंदे ने अपने अमल नाल दस दिता कि भाई जिदे सामने हुण मैं सब कुछ कर रहा, वही मेरा इलाह है, वही मेरा माबूद बरहक है, वही मेरा मसजूद है, और उसी ने सजदा लायक है जिंदी नीयत करके इस वेले मैं सजदा अदा करांगा। इंसान दी इबादत दस दी है, इंसान दा अमल दस रहा हुंदा। ज़बानी सिर्फ आख्या ला इलाहा इल्लल्लाह, हत्थां अल्लाहु अकबर कीती, हत्थां दसिया कि वाकई जिहड़ी इस गल ज़बान नाल कीती है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, वाकई इसदा होर कोई माबूद नहीं है, हत्थां दसिया। तुसी हाथ बन के बड़े अदब और इहतराम नाल रब्बुल आलमीन दी बारगाह विच खड़े हो गए, नज़रां तुहाड़ियां सजदे वाली जगह ते झुक गईयां, तुहाडे इस अमल दसिया कि वेखो थोड़ी देर पहले ये दुनिया दी मसरूफियात विच मशगूल आई, इनू दुकान भी याद आई, इनू कारोबार याद आई, इनू पैसा याद आई, उधार दिता याद आई, उधार लिया याद आई, बच्चे याद आए, सब कुछ याद आई, लेकिन यकदम ऐसा क्यों होया? इस चार लफ्ज बोलन, खास नीयत की थी मैं इस नमाज दी और ये गल करके कितने अदबो इतनाम नाल उस मालिक दी बारगाह विच खड़ा हो गया। अगर एक कैफियत जनाब दी नमाज विच न बनदी होवे, एक कैफियत न बनती होवे, तो इस वास्ते आख्या वैंदा कि नमाज का तर्जुमा याद करो। कि करो नमाज का तर्जुमा तुहानू पता होवे, पंजाबी किसी को सिख लो ताकि पढ़न लगे तुहानू पता होवे कि मैं कहंदी बारगाह खलोता ते किहड़े लफ्ज मैं इस वक्त दोहरा रहा रब्बुल आलमीन दी बारगाह। ये चीज होनी चाहिए और ये जरूरी है, तर्जुमा बहुत जरूरी है याद करना, ताकि इंसान को पता चले कि मैं कहंदी बारगाह खलोता और मैं लफ्ज किहड़े अदा कर रहा, पता ही ना होवे। तो हाज़रीन गिरामी, बंदे दा इस तरह अदबन नजरां झुका के उस मालिक दी बारगाह दे विच खलो जाना, ये उसदा कद पिया दसदा कि जरूर दुनिया ते तां कद मेरा उच्चा है, लेकिन किसी दे सामने तो मैं कद वाला भी नजरां झुकाई खलोता ना। जरा इन्हां चीजां दी चस लाओ ना, कोई तो ऐसा है ना जिस दी खातिर मैं अपनी नजर झुका के खड़ा हो गया, बज़ाहिरन सामने भी नहीं है। क्यों जी, है सामने बज़ाहिरन, इस वक्त किसी नजर आ रहा है मेरा रब, लेकिन कोई ये कह सकता कि रब इत्थे नहीं है जी, इत्थे है ना, बोलो है ना, ते नजर आ रहा, यह तो उसका कमाल है भी सही ते नजर भी नहीं आउंदा, है भी सही और नजर भी, सारे बोलो है भी सही और नजर भी नहीं आउंदा, यह तो मेरे रब दे कमाल। बिल्कुल एक बड़ा जदीद तालीम याफ्ता के बंदे सवाल किया, विकारी साहब अगर हम बैठे हुए हों तो हम कैसे ये जान पाएंगे कि मेरा रब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मेरा रब इस वक्त मेरे सामने या मेरे साथ मौजूद है, हम ये कैसे जान पाएंगे? मैं क्या गल्लां तो बहुत सारियां जी किवें, मैं क्या जेड़ा तेरा वजूद है वो इस चीज की दलील है कि कोई तो है ना जेड़ा तेरे वजूद नूं कायम रख के बैठे। खाली इतना ही अगर तू सोच
हुण वेखो ना पिलर जे बीमन इस मस्जिद नूं खलार के खड़े जे नो सन छत गिर जाएगा ना। पर मैं उन्होंने दसिया मैं कहा कोई तो है ना जेड़ा तेरे वजूद नूं कायम रख के खड़ा है। और अगर फिर भी तेने समझ ना आवे, मैं आख्या कदी जेड़े सावां दी डोरी तेरी चल रही है, सा तेरे आ जा रहे हैं, कोई तो है ना जेड़े चला रहा। मैं तेरी तवज्जो है इस पासे कि मैं अपना सा लवा ना लवा? गण जी नहीं। तो मैं कोई चला रहा है ना। और मैं अक्सर दसता हूं ना जेड़े अल्लाह ताला दे मुनकर हन ना, जे रब तो नहीं है कुछ आग छोड़े अज तो पिछे साह अपने आप लेने ने, तुझ मैंने साह खाली लैके विखा दिया तवज्जो नाल। हुण मैं तकरीर कर रहा, मेरी तवज्जो सारी तुहाडे तरफ है। जब मैं जो कुछ पढ़िया है, जो मैं बयान करने में उधर सोच रहा, वेख तो आन रहा, बोल रहा, लेकिन कोई तो है ना जेड़े मेरे साह चला रहे हैं। असी सह देने सो गए हैं जी, चादर तान के या रजाई लेके सो गए, कोई तो ही ना जिसने उस दौरान भी साढ़े सांस चलाई रखी, सन मरण ना दिता। मैं अगर मौजूदगी वेखनी हो तो रब तेरे कोल हर वक्त मौजूद है, ये तो कोई एडा मसला नहीं है। तो हाज़रीन मोहतरम, इबादत की असल गल कर रहे हैं कि इबादत अल्लाह ताला नू कादिर मनना और उसनू अपना माबूद मन के उहदे सामने सर झुकावना, इसका नाम है इबादत। बोलिए इसका नाम क्या है? सारे बोलिए इसका नाम क्या है? इबादत। बोलो उच्चे बोलो, इसका नाम क्या है? इबादत। और अल्लाह ताला ने जिन्होंने इबादत का हुक्म इरशाद फरमाया ना, तो मेरे रब ने यह नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उअबुदू, ए ईमान वालो इबादत करो, फरमाया नहीं या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए इंसानों, ए सारे बोलो ए इंसानों। इधर अंदर सारे इंसान, सारे ईसाई, यहूदी, साबी, मुशरिक, आतिश परस्त, मुसलमान, जितने भी कायनात इंसान, आदम दी औलाद, उसनु रब्बुल आलमीन दा हुक्म आ गया या अय्युहन्नास उअबुदू, ए ईमान, ए लोगो अल्लाह दी के करो इबादत। सारे बोलिए अल्लाह दी के करो। और फरमाया हक भी उदा ही बनता इबादत दा। क्यों? रब्बकुम, तुहाडा रब नहीं। सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, ये चास भी लाओ ना तो बोलो सुभान अल्लाह। हाज़रीन करामी फरमाया गया रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, छड़ा रब नहीं, रब दा माना पालन वाला। और फरमाया अल्लज़ी खलक़कुम, तुहाडी तखलीक फरमावन वाला, बनावन वाला। फिर इंज नहीं कि बना के रब ने छोड़ दिता, नहीं, पालेंदा भी आप पिया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला दी शान सुनी करो तो आखे करो, इतने डम्मी ना बन के बैठे करो मेरे सामने, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि रब दा पहला हक है कि उसकी शान सुन के ते बंदा खुश हो। हाँ, और उच्चा आखो सुभान अल्लाह। हाज़रीन करामी फरमाया गया अल्लज़ी खलक़कुम, रब तेरा होवे, तेरा पालन वाला। अल्लज़ी खलक़कुम, तेन तखलीक फरमाया उससे रब्बुल आलमीन ने, जेड़ा तेन पाल रहा, जेड़ा तेन रोटी खिला रहा, जेड़ा तेन पानी पिला रहा, जेड़ा तेरे वास्ते खाने का इंतजाम फरमा रहा, तेरे कपड़े दा, तेरे लिबास दा, तेरे रावण दा, तेरे बावण दा इंतजाम कर रहा है। अल्लज़ी खलक़कुम, उससे रब्बुल आलमीन ने तेन बनाया, तेरी तखलीक फरमाई। ते फिर किवें बनाया? कायनात दी कोई चीज, कायनात दी कोई चीज, चाहे हूरा, चाहे गिल्मा, चाहे फरिश्ते, चाहे परियां, चाहे जिन्नात, कुल कायनात दी कोई शय, नए चंद न सितारे, कोई चीज भी रब ने तेरी जई नहीं बनाई, चूंकि तेरे अंदर उसने अपना यार भेजना आई। लिहाजा इस कायनात सब तो सोना बनाया तो रब्बुल आलमीन ने तैन ते मैन बनाया। ये सदका हुजूर दा है, ये याद रखना है। ये सदका कहंदे असां केड़े तीर मारे हुए है जम्मण तो पहले, असां केड़े
तीरंदाजियां सीखते रहे करते रहे, ये रब का करम है। हाज़रीन मोहतरम, फरमाया गया या यूहन्नास, ऐ लोगो जिनी जड़े इंसान हो, जड़े आदम दी औलाद हो, ओ बुदू रब्बकुम, अपने रब दी इबादत करे आए, पालन वाले दी इबादत करे आए, अपने मोहसिन नू भुलिया नहीं, अपने मोहसिन नू भुलिया नहीं। जिवें दुनिया ते किसे दा एहसान याद रखदे हो, उदे एहसान नू भुलदे ने, ते लोकां दे इंसान एहसान महदूद होंदे। एक एहसान 2 3 4, लेकिन रब होवे तेरा हर हर पल उस दे एहसानां दी वजह तो गुजर रहा। तेरी जिंदगी दी हर घड़ी उस दे एहसानां दे मोहताज है, उस दे करम दी मोहताज है, उसकी मेहरबानी दी, उसके फजल दी, उसके एहसान दी मोहताज है। लिहाजा जनाबे जिब्रील अमी आए, मेरे करीम नो आन के सामने बह गए। इसनू हदीसे जिब्रील आख्या वैंदा, सरकार को सवाल करते माले एहसान सुना, एहसान केवे, बोलिए एहसान केवे। मेरे करीम ने फरमाया कि जड़ा सवाल करने वाला वो पूछे जान वाले तो ज्यादा नहीं जानता। फिर जनाबे जिब्रील अमीन खुद बोले, आपने फरमाया एहसान है वे कि अल्लाह की इबादत करो। बोलो सुभान अल्लाह। एहसान के वे, एहसान माना भलाई, भलाई के वे, चंगियाई के वे, ते बंदियाई के वे। साडा कोई लगता कोई बेगैरती कार मैं तो ज्यादा यार को बंदे बंदियाई भी होंगी यार, तेरे तो बंदे वाली बो ही कोई नहीं। तेरा एक काम करना बनता है, अब करीब क्लोज लगता बंदा इंजा दे ना यार को बंदियाई भी होती है। तू बंदे केड़ी भला है, तो रब भी वेखना चाहता है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये गल भी ज़हन नशीन रवे, उहदे कोल न कोई सजदे करन वालियां दी कमी, न रकू वालियां दी कमी, न नमाज वालियां दी कमी, न सुभान अल्लाह, न अल्हम्दुलिल्लाह, न अल्लाहु अकबर आखण वालियां दी कोई कमी, किसी चीज दी कोई कमी नहीं है। वत आसान यानी तैन ते मैंने क्यों बनाया, क्यों बनाया, इसते तवज्जो। फरिश्ते आख्या मेरे पाक अल्लाह इसनू जे बनेंदा पिया, इदी तखलीक पानी मट्टी हवा ते जेड़ी शै इन्हां तिन्हां चीज़ां नाल बने, दंगा करेगी, फसाद करेगी, ये खूनरेजी करेगा। जवाब आया जेड़ी गल मैं जानदा तुसी नहीं जानदे, जेड़ी ला इल्म लना, ओ सुनो जेड़ी गल मैं जानदा तुसी नहीं जानदे। क्यों? जिन शैतान भी आए, सरापा शर आए, कोई खैर दा पहलू कोई ना। फरिश्ते ये सारा सर नेक आए, कोई शर दा पहलू कोई ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैन बनाया, इंसान बनाया। के बनाया? इंसान। इन्हां दी दरमियानी जगह शैतान सरापा शर, फरिश्ते सरापा खैर, इन्हां दुआं दे विचकार इंसान बनाया, जिहदे अंदर शर दा पहलू भी ते खैर दा पहलू भी रखिया। फरमाया हुण जा कायनात ते, हुण मैं वेखदा कि तेरे कितनी बंदियाई है। उस आख्या तो कदी नहीं, मसीती ना भी है ना, नमाज ना पढ़ी है, उस आख्या तो कदी नहीं कि तेरे बंदियाई है, उसे कदी नहीं आख्या। याद रखो, लेकिन अपने तौर पर सोचा करो भाई इनू बंदियाई याद दें। बोलो चा जी थोड़ी कि नहीं सियासत तो चूक छुट दी है, आर्मी चीफ लग नहीं गया, टेंशन लुक गई, पूरी कौम लगी हुई है, वो पता नहीं के बनू है।
अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला जी एक नवी ट्रक की बत्ती के पिछे कौम ला दो हुण जिले देसो ना गन्ना ते वाते ते मिलसा क्यों जी मलक सवाद तो लसान है दो ये वाह जिंदगी दी कैसे मोड़ तो गुजर रहे हैं कि हर पार्टी की हुकूमत है किसी हिक नूं के गाल कोई देवे इंज गल है ना हर पार्टी हुकूमत च बैठी ते दली तमाम हुई माज अल्लाह और साडे नाल होना चाहिए नहीं क्योंकि साडे च बंदियाई नहीं साडे च बंदियाई नहीं है बंदियाई है जिन्ना उस एहसान वाले का एहसान नहीं मन्या तो बत रब आता बजड़ा मेरे बूहे ते ना आया उसने मैं जो कंजर के पिछे ला चढ़दा जाओ जाओ करो तमाशे तो हाजी ने गरामी असन बुलाया फरमाया ओ बुदू इबादत करो मैं अर्ज कर रहा आदत नहीं कि जड़ा नमाज ते ना आया ते उस कदी आख्या तो नहीं कि तेरे च बंदियाई कोई नहीं तू बंदगी वास्ते नहीं आया तू इबादत वास्ते नहीं आया ते बात एडा करीम है एडा लजपाल है अल्लाह सोने कदी साडे कोलों रिस्क भी वापस न लिया बोलो इत्थे तां गैस वाले पैप सटा के अगले चाह के ले गए रोड बन दे उठाई खलो गए अगले जनाया कि मैं के कीती तुसा के कीती लेकिन मेरे रब्बुल आलमीन दियां करम नवाजियां वेखो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे एहसानात वेखो उदा फजल चेक करो असी कितने इत्थे बैठे हैं जेड़े 5 वक्त की पूरी नमाज पढ़ते हो पाको वने लेकिन अल्लाह दी कसम है कदी ने ऐसा किया अज तू नमाज ते नूं आया रोटी ना देंदा अज तू नूं आया पानी ना देंदा अज तू नूं आया तेरे साह ना चलेंदा अज तू नूं आया तेरी औलाद दा ख्याल ना रखेंदा अल्लाह दी कसम है मेरे लजपाल ने मेरे करीम ने वो कदी भी ऐसी डटी हुई गल न की लेकिन ए जरूर होया असा उसका बुआ छोड़िया असन दर बदर कर दिता असी उन्हां कंजरां दे नारे मारे असन उन्हां दे पिछे लाया गया जिदों लब्बा कुछ भी ना कोई फायदा भी कोई ना उल्टा रिश्तेदारियां भी गई दोस्तियां भी गई ताल्लुक भी गए गली भी गई महल्ला भी गया रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर बंदियाई है लफ्ज टेंशन तो नहीं दे रहा ना ते बोली से वास्ते रहा हो सकता है कितों गैरत जाग पवे रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर बंदियाई है खाली मोमिन सदावना बहु इते मोमिन ते मोमन बहु दिन थे उक्का थोड़ कोई नहीं आओ तवज्जो करो फरमाया गया निशानियां ले लो अत्ताइबून मोमिन हो के भी तौबा यानी हर वेले डर से मेरे अल्लाह दे गुनाहां दी माफी नमाजी होवन दे बावजूद कलमा गो होवन दे बावजूद वो कदे भी बुराई दे नेड़े न गए ते तामी पहली निशानी केवे अत्ताइबून मेरे अल्लाह दे गुनाहां दी माफी कर करम नवाजी कर मेहरबानी यानी इतना करन के बावजूद भी फिर भी अल्लाह को डरते रहे मुआफियां मंगते रहे और इंज होना चाहिए खड़ी आला बाबा फरमांदा ही ना तवज्जो दे आए फरमा दे इशारा हो रहे ते गल होर समझाई जा रही है यानी ए इबादत गुजार अपनी इबादत ते मान न करे इन्हां सजदियां ते मान न करे ओ मर्जी दा मालिक ही हो सकता है तेरी कोई चीज कबूल न करे लिहाजा दिल झिक्का
बोलो दिल, वो उच्चा बोलो दिल। सजदे करके, नमाज पढ़ के, रोजे रख के, ज़कात दे के, हज करके, जिक्का खड़ियाला बाबा बोलिया, फरमावन लगे पढ़िया पढ़िया माने नहीं करना, ना आखी में पढ़े तवज्जो, पढ़िया पढ़िया मान नहीं करना, ते ना आखी में पढ़िया डरदा रही रब डाडे कोलो, ते मत रोड देवी दुध कड़े ते अरमान ज्यादा उस दुध का नहीं होता जड़ा चोया बिठी पिया, गां मच लत मार गई। अरमान उससे तो चौखा लगता है जड़ा संभी गया, कड़ गया ते करदी जाते डुल गया। वो जिन्ना औल पर तो हट के भी को दूध तक अंदर सुभान अल्लाह बोलो को भला है, वाड़े घर है कोई दूध शुद्ध तो सुभान अल्लाह बोलो। अरमान लगा कि नहीं, ते साडे वडेरे वत के आदन न धी दे कम न पुत्र दे कम, रुड़ गया। अरमान लगा, फरमाया अल्लाह कोलों डरदे रविया है, खुदा दी कसम है ओए कई इबादत गुजारा दिया इबादत आखिरी वेले खस लैंदा है। और हदीस शरीफ है, मोहम्मद याद तवज्जो देवे, हदीस पाक है, फरमाया इस गल ते मान न रवे कि मेरे कोलों सजदे बतेरे बिल्कुल भी नहीं। कई इबादत गुजार आखिरी बारी बेईमान टुर गए, ते कई गुनाहगार आए, अल्लाह सोने करम चकीता वहदी वार ईमान दी दौलत नसीब हो गई। यानी अत्ताइबून, ताइब दा मैना क्या है, सिर्फ तौबा नहीं, ताइब दा मैंने डर दिया रहना। मेरे अल्लाह जो मैं कर सकता उस मैं करेंदा रहा, सजदे रकू कयाम तेरी बारगाह दे विच आवण जावण, जो कुछ मेरी हिम्मत आई, जो कुछ मैं कर सकता उसमें करेंदा रहा। मेरे पाक अल्लाह करम नवाजी ये मेरा आवन कबूल करे, मेरे सजदे कबूल करे, मेरिया नमाज़ा कबूल करे, कि दाई मैं खाइब व खासिर न रह जावा। शायद जनाब नूं ये गल दसी होवे, एक बाबा जी ते नवी कोठी बनाई पुत्रा, बाबा जी अंदर बैठे ते रोवन पे, एक बुजुर्ग आए उन्होंने के फरमाया रोंदा क्यों है? आदा लगदा डरदा इस गलों पिया, रोंदा इस गलों पिया। जरा जुमले ते तवज्जो करया है कि दाई मेरी सारी जिंदगी दी मेहनत दा सिला या कोठी तो नहीं, जड़ी मैं मोहब्बत की थी उस नाल, जड़े मैं सजदे कीते, जड़े मैं कयाम कीते, जड़े मैं रकू कीते, ओए जड़ी मैं इबादत गुजारी, जिदा यूं सारी दा सिला एक कोठी ते ने स्थिति चा, कि नहीं अगले जहां ना मुराद न रह जावा। रोंदा पिया ते याद रखिया है ए रोमन भी आशिकां दा होंदा ही ने। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जिन्हें मेरे जे खाली ढोल नहीं होंगे वो खाली खड़क नहीं है बस, लेकिन जड़े आशिक होंगे उन्हां दी शान केवे। खड़ी आले बाबे फरमाया कि मिलदियां रोंदे ते विछड़ियां रोंदे, ते रोना कम उना मिलदे
जुड़ियां रोंदे ते विछड़ियां रोंदे ते रोना कम उना ते टुरदियां रोंदे ते बैठियां रोंदे ते रोंदे टुरदे राह यानी उन्हां दी हंज कदी ना सुकी ते हंजू आए क्यों मेरे पाक अल्लाह इन्हां नमाज़ां ते मान नहीं है इन्हां रोज़ियां ते ज़कातां ते हज ते मान नहीं है अल्लाह सोना जे माने तेरी रहमत ते माने तेरे करम ते माने तेरे फजल ते माने तेरे एहसान ते माने अल्लाह है तवज्जो जनाब दी शैनी इबादत आला सिलसिला ए नाज वास्ते नहीं है ए अंदाज वास्ते नहीं है ए नखरे वास्ते नहीं है ए चढ़ी मारन वास्ते नहीं है ये ता है बंदे दा पुत्र बनन वास्ते ये ता बंदियाई दिखावन वास्ते है मेरे अल्लाह मैं तेरा एहसान मन्नी बैठा मैं तेरे फजल मन्नी बैठा मैं तेरे करम मन्नी बैठा ता तेरे दरवाजे ते आया खलोता इतना है बंदे आई रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून ओ दुनिया वालों न मैं जिन ते ना इंसान इस वास्ते नहीं बनाए कि कदी मरी दी सैर कदी बर्फ वेखण जाओ कदी कोई कदी खावण कदी पीवण कदी टुरन कदी भावण कदी सैर फरमाया नहीं जिंदगी दिती है लियअबुदून इबादत करो बोलो के करो सारे बोलो के करो इबादत करो ते इबादत भी कैसी करदियां भी राणा ते डरदियां भी राणा करदियां भी राणा बोलो सारे करदियां भी राणे ते डरदियां भी राणे के किदाई मेरी कोई गलती ऐसी न हो जावे कि नहीं सारे अमल जाया ना कर देवे मेरे सजदे जाया ना हो जावे अमूमन जदों साडे सुन्नियां दी महफिल खत्म होंदियां उस तो बाद लंगर शरीफ दा वक्त आंदा ना सुन्नियां दी महफिल तां ना होवे ना जी कि जिदे आखिर ते माशाअल्लाह लंगर नसीब ना होवे उत्ते रूह दा भी इंतजाम होंदा ते पेट दा भी दोवें होंदे ना असी रूह का जो साड़ा जिक्र होंदा वो असी बड़ा सुकून नाल बह के ले लैने अपना पर जो ढिड की खुराक की वारी आती है उस वेले वक्त को बंदा तक के भाई सुन्नी कितने सारे संजीदा लोग हैं जी कोई शापर खसेंदा पिया कोई हाथ चो डिश खसेंदा पिया कोई जनाब अपना कुछ लगा पिया उसनू परात है तो उसनू कसी वहदा कोई किसी ने धक्का पिया मरेंदा ओए ओए मैं जी चीज दसना चाहना जरूरी नहीं कि बंदे को कोई ऐसी गलती सरजाद हो जिस नाल इंसान की जिंदगी दे सारे नेक अमाल लगे मैंने ये हदीस पाक अपने आज तो ज़हन ते रखना है अगे भी शायद सुनाई नहीं यकीनन सुनाइए फरमाया गया कि जिसने अल्लाह ताला दे घर दे विच बैठ के कोई दुनिया की गल उच्ची आवाज नाल कीती उदे पिछले 40 साल दे नेक अमाल ज़ाया कर दिते गए 40 साल नेक अमाल ज़ाया कर दिता कुछ है पल्ले जरा एक मिनट वास्ते सोचो ना अपने अंदर कुछ है पल्ले साडे को कितनी सारिया चीजा लईया मैं तुम चौधराहट भी खुदा दे घर याद आती है तुसी कितने सारे मलक हो भी तुम खुदा दे घर पता लगता तुसी कितने सारे बदतमीज हो भी तुम अल्लाह दे घर आन के पता लगता ये जिथे जुतियां लैंदो ने सारिया चीजा बाहर रख खुदा दे घर बढ़ो और इबादत करो तो डरो करके इतराउना नहीं कि मैं तो भाई पढ़ आया फरमाया नहीं डरदा ना भी मैं कड़े दूध भी रोड छुड़ेंदा हूं जिस दिन असी इस कॉन्सेप्ट चो निकल आए ना कि भाई मैं तो पढ़दा ना जो असी इस चो निकल आए ना
फिर पता लग सी। और वेखो कुरान मजीद फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ईमान वाले अल्लाह को डरो। और तुहाडे चो हर बंदे ने वेखना चाहिए कुछ आमन वाले कल दी उसके तैयारी कर रखी है, आमन वाले धाड़े वास्ते उसके अगे भेज रखा। क्या है कुरान मजीद सिर्फ सहाबे कराम वास्ते आई? वो इबादत करन जी? ये सिर्फ हुजूर के जमाने आला वास्ते आई? अहले बैत तहार वास्ते आई? जनाबे सैयद कायनात वास्ते, जनाबे मौला अली वास्ते, हसन हुसैन वास्ते, या बिलाल वास्ते, सिद्दीक अकबर वास्ते, उमर फारूक वास्ते, उस्मान, ये उन्होंने वास्ते आई सिर्फ? क्या आज कुरान दे हुक्म साढ़े वास्ते नहीं है? बोलिए, बोलो ना, ऊंचा बोलो, है कि नहीं? क्यों खुदा के घर बेआबाद है? क्यों अल्लाह ताला के घर और बिलखुसूस नाराजगी ना करे? ऐसा सुनिए जी मस्जिद क्यों वीरान है? जिहड़ी चीज मैंने समझ आई, सन फरीद की जन्नत विखा विखा के सन इस काबिल कर दिता गया भाई नमाज की तो लोड़ ही नहीं है, मौलवी तो इंज सिर चटेंदे ने। हुण भी कई आते पे सन ये अकीदत बन गया ईसाइयां वाला कि जनाब ईसा भाई सलेब से टंगी गए माज अल्लाह ते साढ़े सारे गुनाह नाल ले गए सुन जो मर्जी करें दे रावी है, सन तो कोई मसला ही नहीं। तू समझ के नहीं है, समझ लिया बस एक बार मिलाद गए ना तो जो मर्जी पे करिए। रब्बुल आलमीन फरमाया नहीं, मोमिन दी खसूसियात अत्ताइबून, डरदे रहना, तौबा करदे रहना, नहीं भी गुनाह ता भी तौबा करदे रहना, अल्लाह को माफी मंगदे रहना। खुदा दी कसम चाह के पैदा मर्जी आल है भाई, वो चाहे तो जिथे मन के बंदे ने अपना जमा लवे ते उदी आजमाइश बड़ी सख्त है, उदी पकड़ बड़ी सख्त है। और हमेशा रहम किस दिल ते होंदा? जिक्कियां दिलों ते रहम होंदा ने। किहड़े दिलों ते रहम होंदा? सारे बोलो, जिक्कियां दिलों ते रहम होंदा। इस अपने दिल च कदी नखुवत ना आवन देवे, इस कदी फखर ना आवन देवे, कदी गरूर। और सब तो बुरा गरूर दो चीजें ने, एक इल्म और दूसरी इबादत। अल्लाह फरमाया इन्हें तो शैतान तुहाडे सामने इबादत गरूर दी वजह तो दो ही गरूर हैं, एक कि मैं जिबरील दा भी उस्ताद, मैं मिकाईल दा भी उस्ताद, मैं इसराफील दा भी उस्ताद, मैं इजराइल दा भी उस्ताद, इल्म दा भी नखरा। तो फिर सजदे मैं इतने की तो हैं कि कायनात की कोई जगह ऐसी नहीं जिते मैं सजदा नहीं कीता। ते मैं आदम नु सजदा करा? फरमाया जा कितने सजदे? कायनात दा चप्पा भी ऐसा नहीं जिस उत्ते उस सजदा न की तो होवे। ते जन्नत च भी आउण वहण वाला तो रब कढ़िया कि कोई ना, लांती बनाया या कोई ना, तो डरदा नहीं रब डाढे को मतन रोड दे भी दुध कड़िया। इंज ना होवे कि साडा भी आखिरी वक्त ते कोई ऐसा इम्तिहान खलोता हो जिथे वन के साडी जिंदगी दी सारी इबादत जाया कर दी जाए। अल्लाह की कसम चाह के प्यादा, मैं तुम यकीन करो पे दसदा है, मैं जितने औलियाए कराम दे वाकयात पढ़े, मैं उन्होंने रात नू गिरिया पढ़िया, मैं उन्होंने रात नू जारियां पढ़ियां रो रो के अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर, मालिक माफ करी। और मेरा जितों तक मैं जा समझे ना जी, इबादत भी अपना दर्जा रख दी है, इंसान नू बुलंद मकाम देंदी है, लेकिन जिथे हंजू मकाम ते अपनांदियां ना जी, ते जितने जल्दी अपनांदियां इतने जल्दी शायद इंसान नू कोई मकाम लेके दे सके। हज़ीने गरामी, बस इस हवाले नाल एक आखिरी बात अर्ज करना और गुफ्तगू मुकम्मल। इस वाक़े नू अपने दिल ते बिठा लेना है, ठीक है? कदे भी सजदे दा इबादत दा मान नहीं करना और अल्लाह कोलों डरदियां रहना है। सारे बोलो अल्लाह कोलों सजदा करो ते रोवो, सजदा करो ते रोवो। मेरे अल्लाह कबूल है कि नहीं? कि नहीं इन्हें ना भेज छोड़े, कि नहीं एवं ना भेज छोड़े। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान, जिब्रील अमीन आए, सिर ते पगड़ी है, दस्तार है, दाढ़ी मुबारक, गुबार आलूदन, उत्ते गर्द लगी है, पगड़ी ते भी, दाढ़ी दे वालों ते भी, जिस्म ते भी। फरमाया जिब्रील लगता कोई दूर दराज दा लंबा चौड़ा सफर करके आ रहा, हालांकि हुजूर ने इस चीज की खबर तो आई ना, वो कित्थों आंदा।
जी सिदरतुल मुंतहा। लेकिन इस सवाल का मकसद ही हो रहा है तो जवाब भी हो रहा है भाई अज उतला सफर नहीं किया, अज तू कितों होरों आ रहे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह करीम, मैं एक ऐसे शख्स को मिल के आ रहे हैं जिसनों अल्लाह की इबादत करने 450 साल हो गए, 450 साल हो गए। मेरे करीम ने फरमाया बैठा किथे या रसूल अल्लाह? वो शख्स एक पत्थर दे विच, मेरे करीम पूछा खांदा किथों है पींदा किथों है? फरमाया जिस टाइम उहदे अंदर एक लकड़ी जी है खुश्क, जिस टाइम उन्होंने प्यास लगती है तो उहदे विचों पानी जारी हो वैंदा, ते जिस टाइम उन्होंने भुख लगती है उदों ते अंगूर लग पाउंदे ने ते वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, जी रहे हैं, ते एक सेकंड भी उदा कदी ऐसा नहीं गुजरा कि जिस दे अंदर उस अपने रब नूं याद ना कीता। इतनी गल करके जनाब जिबरील अमी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पता है या रसूल दुआ के मंगदा? जो इबादत कर रहा है ना तो दुआ के मंगदा? मेरे करीब मैं केड़ी मंगदा? अदा कि मालिक जब मेरा वक्त अखीर होवे, मेरे साह निकलते पे होवे, मैं सजदे वाली हालत होवां, सजदे च मेरा सर होवे। मेरे करीम ने फरमाया जिबरील इंज क्यों? या रसूल अल्लाह के रब्बुल आलमीन दा वादा है कि तुहाडा उम्मत ही जिस हाल च फौत हो सी उस हाल च उठाया वैसे। स्कूटर ध्यान में चलाया करो, ई ना वे कि उस टकरिया मौत आ गई तो जिस हाल च उत्थे पे उस ध्याड़े क़यामत दी भी उस हाल च उठी सो। शराब पींदे हो तो तौबा कर छो, पींदे मर गए तो कल बरोज़ क़यामत उस हाल च उठाए जाओगे। जे कोई और गुनाह कर दो तो बाज आ जाओ, जे इस हाल च मौत आ गई तो क्या कर सो? रब नूं केड़ा मुंह विखा सो? वो एक मैंने प्याके जने जी इंज गल्लां होंदियां जिवें तुसीं करेंदे हो। मैं कहा यार मैं क्या करना, जने तू बड़ियां डाढ़ियां गल्लां नूं इत्थों दा बंदा, पिछले जुम्मे की गल है, जने तू गल्लां डाढ़ियां ते करनियां नहीं शुरू कर दित्तियां। मैं कहा भाई मैं तो कोई ऐसी गल नहीं की, मैं समझा भाई शायद कोई मेरे सियासी जी मैं बाज़ को कमेंट कर पास कर देना बहुत, जन नहीं तू हुण बहु पिछे लग गया भाई नमाज से रोजा ते इबादत। मैं कहा गलती तो हो गई मेरे को, इदी कोई मैं कहा है कोई इदी को हो सकती है भाई माफी तलाफी वाला सिलसिला? ए मिजाज है साडा, ए साडी हालत। तू हुण बहु पिछे नूं लग पिया, तू बहु नूं कुड़ींदा। मैं कहा मैं कुड़ींदा शुड़ींदा कोई ना, दिल कुड़दा इस गलों कि यार 16 साल दा ताल्लुक तुहाडे नाल मेरा, 16 साल दा ताल्लुक है। जरा कल बरोज़ क़यामत इकट्ठा होना है कि नहीं? तुस आखना नहीं भी साड़ा तो मौलवी मेरे रब्बा ये आई, आखसो ना ते गल भी इं आ रही। तो जी मैं तो पूछू तो मैं क्या आखसा? तुसा नबी गवाही दी तो मस्जिद दे दरो दीवार गवाह रासन कि मैं जनाब नूं केड़ियां गल्लां दसियां ते केड़ियां समझाइयां। तो ये कोई एक अच्छी बात है ना जी कि कोई ऐसा भी होवे कि जेड़ा सन दौड़े माइयां तो हट के। और फिर अवाम दा मिजाज चेक करो। खुशाब शहर पिछले जुम्मे मेरी तकरीर आई, जगह दा या मस्जिद दा या बंदे दा ना चाहता, मैं बैठा तो मेरे कन्नी लगे मियाँ साहब दे शेर ते सुर नहीं तुरनी चाहिए, ते मियाँ साहब दे इतने शेर होवन ते दौड़े जनाब ना ते सुर न त्रुटे, ए बंदे सिर्फ जनाब इस वास्ते बैठे। ठीक हो गया जी। 9:30 तक 7:30 तो लैके 9:30 तक नात खानी होंदी रही। चंगे चंगे नात खान हैं उन्होंने को बड़िया सुरीलियां उन्होंने नात शरीफ पढ़िया दीगर। हूँ मेरी वारी आई, मैं आख्या भाई जेड़े मियाँ साहब वाले शेरां ले बैठे हो, फिर खड़े थे उतरे 4 बंदे खड़े हो गए। मैं कहा जिन्होंने बाबे फरीद दे दौड़े चस करने वो भी खड़े हो, वो भी खड़े हो गए 3-4 और। मैं कहा जिन सुर चस देंदी वो भी खड़े हो, वो भोले बादशाह 8-10 और खलो गए। मैं कहा जी घर लगे वञो, घर लगे वञो। सारे चुप कर। मैं कहा जी 7:30 तो लैके 9:30 तक क्या कीते ने? दौड़े सुने ने, मियाँ साहब दे शेर सुने ने, तकरीर का मतलब यह होंदा बहुत दौड़े पड़े आनगे तुम मियाँ साहब दे शेर सुनावे, वो तो नात खान तो सुना गए। मेरे को समझने तक एक आयत मैंने कुरान दी दसो मैं वो पढ़दा, वो तो मैं समझा देना जी घंटे भी समझ गयो, तुहाडी भी जिंदगी बेहतर, मेरी भी कुछ ना कुछ।
वो मैं मौलवी वत उठी के करने लगा जाने स्टेज कोई ना बन सी आ। मैं आका मैं बड़ा हिलना होया, मेरे स्टेज नवी बने तो मैं तकरीर घंटा जड़ा नहीं अपना वो इंशाल्लाह चुट के ईमानदारी न ला वैसे और लाया तो वत उन्होंने बुजुर्ग मेरे हाथ चुमे एहो जे मौलवी भी हैं तो दूजे तो मैं तो बड़े खुश होंगे तुहाडी की कंडीशन है। मेरे ख्याल है सुभान अल्लाह दस गई तुसी खुश कोई नहीं आ तुसी आको पूरा हफ्ता इंतजार करें भाई को आओ से कोई माइए चाहिए है आ तो इस वास्ते जिंदगी मेरे को कोई शेर वाली कापी नहीं। एक खतीब साहब 70,000 रुपये मलक साहब लेंदे नो तकरीर दा उन्होंने मैं डेयरी तकी अगले जाले शेर वाली एडी मोटी जन जी एक और घर भी पड़ी है तो टोटली शेर तो मैं कहा जी याद जन अद्धी तो याद होनी है जिन्हें आपने भी को बनाई हुई है। मैं क्या साढ़े को तो काई नहीं कोई मोहम्मद याद को सुने तो याद कर लिया कोई ना जो किसी अजीज पढ़िया तो उसको कोई शेर दिल लग गया तो वो याद कर लिया जी याद हो गए तो ठीक है आ गए तो पढ़ लिया ना आया था मत कुरान ते हदीस तो है नहीं तो हाजी ने मोहतरम गाल बड़ी दूर निकल जासी गाल मुकामा ते ओ दुआ केड़ी करदा मालिक जन वक्त अखीर होवे तो सजदे वाली हालत होवे जिथों मैं गल थोड़ी जी साइड ते ले गया हूं तुहानू उस गल ते वत ले आवां है जी। तां हजरत हुसैन पाक दी शहादत मैदान करबला दे विच हालत केड़ी है जी सजदे वाली हालत है ते लाजमी गल है जिस हाल विच मौत आई उस हाल विच उठाया जाना है तो जनाब हुसैन पाक बरोज कयामत भी बोलो जरा सारे मोहब्बत नाल सजदे चोस ते हुसैन हुसैन करन वाला बस चुप बस खामोशी। चलो जिस हुसैन दे नाम दे कड़े पाए जिहड़े कि पावने जायज भी ना है लोहे दे नहीं ना जायज पित्तल दे बोलो नहीं ना जायज ते उस पाए जिस लाकट पाया ते उत्ते अली लिखाया ते अली तो नमाज दे विच खलोती जा ते जान दे गया वो तो कल नमाज दे विच उठाया वैसी उदा बेटा हुसैन सजदे विच उठाया वैसी ते उन्हां दा उमर चाचा मेरे हुसैन दा नमाज विच उठाया जासी हैं ते असी बस ए दस्तक है हल्की जी दस्तक है जी जनाब दे दिल तो मैं दी है शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात हुजूर दुआ मंगदा कि सजदे च होवे ते मौत आवे। मेरे करीम ने फरमाया क्यों या रसूल अल्लाह थोड़ा उम्मती ने जिस हाल च मौत आसी उस हाल च उठाया वैसी ठीक हो गया। फरमाया या रसूल अल्लाह एक होर गल दसा बरोज क़यामत जदों ए आसी ना मैदान अमल अल्लाह ताला अमाल तोलने पे उसी ते फरिश्ते आखसन कि या रब्बल आलमीन इदे अमाल हुण किहड़ी शै नाल तोलीए बुराई तो है कोई ना बदी तो है कोई ना किवें तोलीए अल्लाह फरमाएगा इसनूं बगैर हिसाब व किताब दे ते इनू दस दो कि इनू रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत दे सदके मुआफ फरमा छोड़े। तो उदा थोड़ी देर वास्ते ना जी उदा अकल कम करना छड़सी अक्सी मेरे अल्लाह ये फरमाया ही रहमत दे सिर ते मोहम्मद या तेरा पिछले जुमे सवाल आई मेरे ते भी रहमत वत तो उदा जवाब है रहमत दे सिर ते ओ किदे गईयां नमाज़ां ते मेरे सजदे ते रुकू ते कयाम ते ओ जिक्र व अज़कार ते 450 साल जिंदगी ते कोई पल भी तेरी इबादत तो खाली कोई ना क्या उन्होंने जो एक चीज भी इस काबिल लाई कि मैं जिदे सिर ते बख्शी के जन्नत वंजा। अल्लाह फरमासी जरा इलाज करो वापस मीज़ान अमल ते वापस पहुंची या रब्बल फरिश्ते फिर सवाल करसन मालिक और केड़ी शय रखी है बुराई तो है कोई ना। अल्लाह फरमासी ऐ आख हिक आख दोवें नहीं हिक आख रखी वैसी अख भारी अमल लौके अख तो बादशाह है वो चावे तो पलकों का इकबाल च रखावे ना तो तामी तेरी 450 साल इबादत च भी बहनी आई तो उस पलकों के वाल तेरे भारी होकर बनाई वो भी मालिक का बहुत बड़ा एहसान है। तो इतनी जो गल हो सी ना फिर वो अर्ज कर सी मालिक तेरी रहमत ही है जड़ी बंदे नू पार ला सकती है। तो रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन दी खसूसियात जिक्र करना पहली पता है केड़ी दसी फरमाया अत्ताइबून
वत फरमाया अल आबिदून, वत फरमाया अल हामिदून, वत फरमाया अस्साइहून, वत फरमाया अर राकिऊन, फिर फरमाया अस्साजिदून। इबादत सारियां पिछे गिनवाइयां, पहले आख्या डरदियां रहना। की करदियां रहना? डरदियां रहना, डर नहीं छड़ना, उहदे कोलों डरदियां रहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडी और मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल